प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज में अध्याय 3 गद्य खंड का उपभोक्तावाद की संस्कृति शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री श्यामाचरण दुबे थे। इससे पूर्व हमने इनके जीवन परिचय के बारे में जाना था और जो उन्होंने ये अध्याय लिखा उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस निबंध की संक्षिप्त में जानकारी ली थी और उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार आज का इंसान, आज के लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आइए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, तो उपभोक्ता का जीवन भी बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी प्रधानता स्थापित कर रही है और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी चारों तरफ उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, केवल उत्पादन उत्पादन और उत्पादन। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आप इसका उपभोग कीजिए, आपके सुख के लिए है। लेकिन वर्तमान समय में इस सुख की व्याख्या कुछ बदल सी गई है। उपभोग का भोग ही ऐसे लग रहा है जैसे इंसान का सुख बन गया है और एक सूक्ष्म बदलाव इंसान के जीवन में आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए बनाया गया है, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी उत्पादों का भोग करते करते बदल गया है और ऐसा लगता है आप लोग भी उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इंसान उत्पादों के पीछे भाग रहा है और उत्पादों को पूरी तरीके से समर्पित हो चुका है और इन उत्पादों को वह अपने जीवन में काफ़ी हद तक उतारने लग गया है। विलासिता की सामग्रियों से पूरा बाजार भरा पड़ा है, जो निरंतर आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगा रहता है, निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। तरह तरह के टूथपेस्ट बाजार के अंदर मौजूद है। इंसान को लुभाने के लिए कई विलासिता की सामग्री संसार के अंदर मौजूद है और व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि आकर्षित करने की जो चीज़ें उनके अंदर समाई रहती है तो मनुष्य तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे टूथपेस्ट का उदाहरण इसके अंदर दिया गया है। यह बताता है कि दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। और यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पेस्ट का कोई मैजिक फार्मूला है। कोई पेस्ट बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है तो कोई पेस्ट ऐसा लगता है जैसे ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत होकर आया है या मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। आप जो चाहे इनमें से चुन सकते हैं। हर पेस्ट का गुण, हर पेस्ट के लक्षण अलग अलग है, सब एक से बढ़कर एक है। यदि पेस्ट अच्छा है तो उस पेस्ट को करने के लिए इंसान के पास ब्रश भी अच्छा होना चाहिए और ब्रश का आकार, रंग, बनावट, उसकी दांतों तक पहुंच और सफाई की क्षमता भी उसकी अलग अलग होनी चाहिए, ताकि इंसान पेस्ट को अच्छी तरीके से कर सके, उस पेस्ट को दांतों के हर जगह तक पहुंचा सके। मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए पेस्ट के साथ साथ में बाद में माउथ वॉश भी चाहिए, ताकि दिन भर अपने मुंह से किसी प्रकार की बदबू ना आए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित का अर्थ होता है अधिक प्रचारित या अधिक सूचित करने वाली और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनका प्रचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए लोग ऐसी चीज़ों को तुरंत खरीदते हैं।
सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ों की भीड़ ने तो ऐसा लग रहा है जैसे विज्ञापनों की दुनिया में, इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर ऐसा लगता है जैसे चमत्कार कर दिया है और सहज ही इंसान, आम आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते रहते हैं, मतलब हर महीने सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री में नई नई सामग्री, नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। चाहे इसके लिए हम साबुन ही देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे साबुन में खुशबू तेज होगी। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा साबुन जो है पसीने को रोकता है। और तीसरा जर्म्स का मतलब होता है कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। और ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन को विज्ञापित करने के लिए कई सिने स्टार्स उन साबुनों का प्रचार प्रसार करते हैं कि देखिए ये सिने स्टार भी इस साबुन का उपयोग करते हैं, देखिए इस साबुन ने उनके सौंदर्य को, उनके तन को कितना सुंदर और कितना अच्छा बनाया है। और यदि आप सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए, यह शरीर को पवित्र रखना भी चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर यह आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, उसमें चार चांद लगा देगी, उसकी सुंदरता को बढ़ा देगी। मतलब साबुन का प्रचार प्रसार करने के लिए कई तरीके से उसके अंदर चीज़ों को काम लिया जा रहा है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, धनवान कुलीन वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर जिस पर वो श्रृंगार इत्यादि करती है, वहाँ पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो एक मामूली सी बात है, एक साधारण सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये सब जितने प्रसाधन की सामग्री उनके टेबल पर पड़ी रहती है, ऐसा लगता है जैसे ये उनकी प्रतिष्ठा का चिन्ह है, निशान है, समाज में आपकी हैसियत बताते हैं। और इस मामले में औरतों के साथ साथ पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन आजकल वे भी आफ्टर शेव, यानी शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव लगाना और कोलोन बाद में आए। और अब तो इस सूची में पुरुषों की सौंदर्य सामग्री में भी दर्जनों ऐसी चीज़ें और जुड़ गई है जिसे पुरुष अपने श्रृंगार के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए काम में लेता है, और वह भी इन विलासिता की सामग्री के पीछे पीछे दौड़ता है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, यानी वस्तु और वस्त्रों की दुनिया में आइए। जगह जगह महंगे बुटीक खुल गए हैं जहाँ पे तरह तरह के डिजाइन के वस्त्र परिधान मौजूद है। तरह तरह के परिधान बाजार में भी आ गए हैं। ये ट्रेंडी है, अर्थात वर्तमान समय में चलने वाले फैशन के हैं, जिनको महंगे महंगे सिने स्टार्स, बड़े बड़े लोग अपनाते हैं और महंगे भी है। और पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष बड़े शर्म की बात है। घड़ी पहले जो कि समय दिखाती थी, यदि उससे काम लेना हो तो 400-500 में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अपनी हैसियत जताने के लिए, अपना मान सम्मान जताने के लिए आज 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी बाजार में मौजूद है। आप चाहे तो उससे ले सकते हैं। संगीत की भले समझ हो या नहीं हो, किंतु म्यूजिक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसको ठीक तरह से चला भी ना सके तो ऐसी चीज़ आपके लिए क्या काम की। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी इस संसार के अंदर कम नहीं है। केवल उसके दिखावे के लिए कि हमारे घर पर कंप्यूटर मौजूद है, हमारे घर पर महंगे से महंगे म्यूजिक सिस्टम मौजूद है, चाहे उसका कुछ उपयोग हो या नहीं हो, लेकिन घर में होना एक शान और शौकत की निशानी मानी जाती है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, अब तो 5 सितारा होटल में विवाह भी होने लग गए हैं। बीमार पड़ने पर आप 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अलावा यह अनुभव काफ़ी समय तक आपके लिए चर्चा का विषय भी रहेगा कि मैंने उस अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराया जहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह का महंगा इलाज मौजूद था, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी
5 सितारा स्कूल की तरह बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ देशों में ये स्थिति आ चुकी है, जहां आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम, जिसका अंत ना हो, ऐसे विश्राम का प्रबंध भी आप कर सकते हैं। ऐसा समय आ चुका है, लेकिन एक कीमत पर। सारी सुख सुविधाएं मौजूद है वहाँ पर भी, लेकिन एक कीमत पर, एक दाम पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल वहाँ पर होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, और मंत्र ध्वनि में धीरे धीरे वहाँ पे संगीत भी बजता रहेगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में संभव हो रहा है, तो भारत में भी संभव होना लाजमी है। तो किस प्रकार इंसान ऐसी महंगी वस्तुओं, ऐसे महंगी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, किस प्रकार उसको दूसरे देशों की चीज़ें आकर्षित कर रही है, यही उपभोक्तावाद है कि उपभोग करने वाला व्यक्ति किस प्रकार उपभोक्ता बनता जा रहा है, और उनको अपने जीवन में, चाहे उसके पास संसाधन हो या ना हो, चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो, लेकिन वह इन चीज़ों में फंसता तो इन सारी चीज़ों को अपना सकता है। लेकिन आम आदमी, निम्न वर्ग इन चीज़ों को कैसे अपनाए, लेकिन धीरे धीरे वह भी इन जालों में फंसता जा रहा है। इस प्रकार उपभोक्तावाद की संस्कृति का ये भाग प्रथम पूरा हुआ है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका भाग 2, अंतिम भाग समझने का प्रयास करेंगे, और घर पर इस अध्याय को हम और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम स्वयं भी एक उपभोक्ता है, और किस प्रकार हम भी इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, जो कि हमें आकर्षित करती है, हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमें आकर्षण के अलावा उनके गुणों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये पाठ हमको यही सिखाने का, यही बताने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार उपभोक्ता की संस्कृति बदलती जा रही है। इस प्रकार ये भाग प्रथम पूरा हुआ। धन्यवाद।